हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के एपिसोड में हम गोविंद पारिक सर की बुक में से अंतर्विद्रुदियों के लक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने स्रोतस वाला पूरा पोर्शन कवर कर लिया है, जो मेनली पेज नंबर 35, 36 और 37 का हाफ था। आज के एपिसोड में अंतर्विद्रुदियों से शुरुआत हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो माइंड में आता है कि अंतर्विद्रुदियाँ कौन से आचार्य ने कितनी मानी है, तो आचार्य चरक ने 9 विद्रुदी मानी है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने कितनी मानी है? 10 कैसे मानी है? 9 प्लस में गुदा, उन्होंने गुदा की अंतर्विद्रुदी जो है वो चरक से एक्स्ट्रा मानी है। ठीक है, अब हम लाइन वाइज जो है हर एक अंतर्विद्रुदी के लक्षण जो हैं उन्हें देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं हृदय। हृदय में यदि अंतर्विद्रुदी होती है, ठीक है, तो उसके लक्षण क्या रहेंगे? आचार्य चरक ने कहा है कि उसमें धड़कन जो है ज़्यादा सुनाई देती है, तमक श्वास, कास, और श्लोक के अंदर श्वास अलग से दिया है। श्लोक में तमक, मोह, कास और श्वास, तमक, मोह, श्वास और कास, इस तरीके से बोला है। तो मोह आप यहाँ पर ऐड कर लेना एज पर आचार्य चरक, जबकि आचार्य सुश्रुत ने हृदय में जकड़ाहट इस तरीके से बोला है। जब हम क्लोम की बात करते हैं तो क्लोम में आचार्य चरक ने क्या बोला है? पिपासा और गलग्रह, प्लस में मुख शोष, प्लस में क्या है? मुख शोष, ये आप लिख लेना, ठीक है ना। अभी जब हम स्रोतस पढ़ रहे थे तो स्रोतस के अंदर क्लोम जो था वो कौन से स्रोतस का मूल था? उदकवह का। तो उसी से रिलेटेड जो है हमारे लक्षण मिलेंगे कि अगर क्लोम में विद्रुदी हो रही है तो क्या उदकवह स्रोतोदुष्टि है, आप ऐसे कोरिलेट करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा? पिपासा होगा, मुख शोष हो जाएगा और गलग्रह। फिर हम आते हैं आचार्य सुश्रुत पर। आचार्य सुश्रुत ने क्लोम के बारे में क्या कहा? सेम, इन्होंने पिपासा अधिक्य तो लिखा, बट श्वास को उन्होंने ऐड कर दिया। किसको? श्वास को ऐड कर दिया। अब हम आते हैं यकृत पर। यकृत में यदि अंतर्विद्रुदी होती है, यकृत में अगर विद्रुदी हो जाएगी तो क्या लक्षण होंगे? श्वास की वृद्धि होना। क्या होगा? श्वास की वृद्धि। प्लीहा में अगर विद्रुदी हो जाती है तो उच्छ्वास अवरोध, उच्छ्वास अवरोध, और आचार्य सुश्रुत ने भी कुछ इसी तरीके का लिखा है। अगर उदर के अंदर अंतर्विद्रुदी होती है तो क्या होगा? पार्श्व स्कंद शूल, पार्श्व और स्कंद शूल होगा, जबकि आचार्य सुश्रुत ने केवल वात प्रकोप लिखा है, केवल वात प्रकोप लिखा है। जबकि वृक्क, वृक्क में अगर अंतर्विद्रुदी हो जाती है तो क्या होगा? पार्श्व पृष्ठग्रह, पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह, जबकि आचार्य सुश्रुत ने क्या लिखा है? केवल पार्श्व संकोच लिखा है। नाभि में अगर अंतर्विद्रुदी होती है तो क्या होगा? हिक्का, आचार्य सुश्रुत ने हिक्का और आटोप दोनों लिखा है। वंक्षण में यदि विद्रुदी हो रही है, वंक्षण में यदि अंतर्विद्रुदी हो रही है, अंतर्विद्रुदी हो रही है तो पैरों में अवसाद, क्या रहेगा? शक्ति साध वर्ड यूज किया है आचार्य चरक ने। क्या किया है? शक्ति साध, शक्ति साध होगा, जबकि आचार्य सुश्रुत ने पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह ये वर्ड यूज किया है। अब यहाँ जो ध्यान देने लायक बात है वो ये है, पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह। आचार्य सुश्रुत ने पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह वंक्षण प्रदेश में, वंक्षण प्रदेश में यदि विद्रुदी होती है तो ये लक्षण बताया है, जबकि आचार्य चरक ने पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह वृक्क, वृक्क में यदि अंतर्विद्रुदी होती है तो पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह कहा है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन हमेशा यहीं से उठ के आता है, इन्हीं 2 पॉइंट से। ये वर्ड दे देंगे पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह और पूछ लेंगे एज पर आचार्य चरक क्या है? वृक्क आ जाएगा, एज पर आचार्य सुश्रुत क्या है? वंक्षण आ जाएगा। ठीक है ना। फिर इसके बाद मूत्राशय में यदि अंतर्विद्रुदी होती है तो क्या लक्षण होंगे? मूत्र कृच्छता और मूत्र प्रवृत्ति। ठीक है ना। मूत्राशय यानी कि बस्ती बोला ना, बस्ती में यदि विद्रुदी हो रही है तो क्या होगा? कृच्छ, पूति, मूत्र, वर्चस्व,
इस तरह की वर्डिंग आई है श्लोक के अंदर, ठीक है ना। कृच्र पूति मूत्र वर्चस्वम। आचार्य सुश्रुत ने मूत्रावरोध कह दिया है, और फिर आचार्य सुश्रुत ने एक्स्ट्रा क्या माना है, गुदा को माना है, उसका लक्षण वात अवरोध आ जाएगा। अब इसको याद कैसे करना है, एक बार तो हमने रीडिंग ले ली है ना, अब इसको याद करने का तरीका देखते हैं हम। हृदय का कोई स्पेसिफिक नहीं है, हृदय में अगर विद्रुति होगी, ठीक है, तो धड़कन, वैसे भी हृदय का काम पंपिंग है ना, तो थोड़ा सा हमें ज़्यादा सुनाई देगी। प्लस में तमक, कास, श्वास और मोह। हृदय पर अगर आपको फॉर एग्जाम्पल हृदय पर किसी ने मुक्का मारा है ना, तो आपको क्या होएगा, हृदय वाली साइड मारते हैं तो थोड़ा सा खांसी, सांस नहीं लिया जाएगा है ना। तो आप ऐसे इमेजिन करके चल सकते हो कि अगर हृदय पर विद्रुति अगर हो गई है ना, तो धड़कन हमें जोर से सुनाई देगी, तमक, श्वास, कास और मोह हो जाएगा, ठीक है। क्लोम का मैंने आपको बताया कि उदक व स्रोतस का जो है मूल है, तो उसी से रिलेटेड लक्षण होंगे। यकृत का श्वास वृद्धि, देखो यकृत और श्वास कोई रिलेशन आपको देखने को नहीं मिलता। आप सोचो कि यकृत जो है वो रक्त व स्रोतस का मूल है, तो रक्त से रिलेटेड दुष्टि होनी चाहिए थी है ना, यहाँ पर श्वास वृद्धि है, ये डिफरेंट है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन आना बनता है, ठीक है। लॉजिक नहीं लगाना है, वहाँ क्वेश्चन पेपर में बैठकर आपको आंसर पहचानने हैं। अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो आपको पहचानने हैं कि श्वास आया है, यकृत से उसका कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन ये यकृत अंतर्विद्रुति के अंदर ये लक्षण पाया जाता है। सुश्रुत ने श्वास के साथ पिपासा को ऐड कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर प्लीहा है, प्लीहा में उच्छ्वास, ये भी कोई रिलेशन में नहीं है ना, ये दोनों रक्त व स्रोतस के मूल हैं, और इनका देखो रक्त से कोई रिलेशन नहीं है, तो आपको लॉजिक नहीं लगाना है यहाँ पर, आपको सिर्फ क्या करना है, इनको याद करना है, इनको पहचानना है पेपर में बैठकर। उदर के अंदर पार्श्व स्कंद शूल, ठीक है। अब यहाँ वही क्वेश्चन आ गया वृक्क वाला और वंक्षण वाला। वृक्क के अंदर पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह एज पर आचार्य चरक, वंक्षण में पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह एज पर आचार्य सुश्रुत, ठीक है। नाभि को आप कैसे याद करोगे, नाभि को नहीं करके याद कर सकते हो, नाभि को नहीं करके याद कर सकते हो, ठीक है ना, न ही, नाभि हिक्का। सुश्रुत में आटोप आ जाएगा, सुश्रुत का ना ही बन जाएगा है ना, न, नाभि, आटोप और हिक्का। फिर वंक्षण का हमने देख लिया, आचार्य सुश्रुत वाला इंपॉर्टेंट है, पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह। बस्ती में अगर होगा तो ये वाला तो चलो हिंदी में दिया है, श्लोक में जो वर्ड दिया है वो क्या है, कृच्र पूति, पूति वर्ड आ जाएगा, कृच्र पूति मूत्र वर्चस्व, ठीक है। तो ये भी आप मतलब देखकर लगा सकते हो कि हाँ ये जो है बस्ती में अगर अंतर्विद्रुति हो जाए तो लक्षण मिल जाएंगे। गुदा को एक्स्ट्रा बोला है आचार्य सुश्रुत ने, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अंतर्विद्रुति के लक्षण में। इससे नेक्स्ट हम आते हैं संग्रह काल। जो भी संग्रह काल आचार्य चरक ने और राज निघंटु ने, आचार्य सुश्रुत ने भी दिया है ना, शारंगधर ने भी दिया है, तो वो संग्रह काल कैसे कैसे है वो हम देखते हैं। आपको इसको याद करने का एक इजी तरीका मैं बताती हूँ। आपको क्या करना है, 6 की 6 ऋतुओं के नाम लिख लेने हैं सीक्वेंस वाइज। तो सबसे पहले आदान काल की ऋतु के नाम लिखेंगे, फिर हम विसर्ग। आदान काल की ऋतु कहाँ से शुरू होती है, शिशिर, ठीक है, शिशिर, फिर वसंत और ग्रीष्म। फिर हमारी आती है विसर्ग काल की, ठीक है। विसर्ग में क्या आ जाएगा, वर्षा, शरद और हेमंत, वर्षा, शरद, हेमंत। अब सीक्वेंस में क्या लिखना है आपको, कौन कौन सी चीजें कब कब होनी है। ऊपर से लिखना शुरू करो, मूल, शाखा पत्र, फिर से मूल, शाखा पत्र, ठीक है, ये लिख लिया आपने, मूल, शाखा पत्र, मूल, शाखा पत्र। अब शरद की बारी आ गई है ना। शरद में क्या आएगी, त्वक, कंद और शीर। शरद में क्या आ जाएगा, त्वक, कंद, शीर। और हेमंत में सार, हेमंते साराणी,
ठीक है, बहुत इजी वे में हमने राइट डाउन कर लिया है। ठीक है, क्या हुआ, हमने ऋतुओं को लिख लिया लाइन वाइज सीक्वेंस में। पहले हमने आदान काल की ऋतु ली, फिर हमने विसर्ग काल की ऋतु ली। ठीक है, एज पर आचार्य चरक की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर। फिर हमने क्या किया, शिशिर में वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ऊपर से लिखना शुरू किया, मूल, शाखा, पत्र, फिर मूल, शाखा, पत्र, 2 सीक्वेंस हो गए। लास्ट के 2 आपको याद रखने हैं, त्वक, कंद, शीर एक में है, सार एक में है। ठीक है, लेकिन ये जो 2 हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये 2 बार रिपीट होगा, मूल, शाखा, पत्र, मूल, शाखा, पत्र। शरद में त्वक, कंद, शीर, हेमंत में सार। और जो पुष्प और फल की जो बात की है वो यथा ऋतु कि जो जिसका सीजन है उस अकॉर्डिंग पुष्प और फल जो है हमें ग्रहण कर लेने चाहिए। तो ये वाला जो तरीका है वो आचार्य चरक का बहुत इजी वे में हमें याद हो जाएगा कि शिशिर ऋतु में मूल का हमें संचय करना चाहिए, ग्रीष्म में भी मूल का करना चाहिए, वसंत और वर्षा के अंदर हमें शाखा पत्र जो होते हैं, नूतन पत्र और शाखा है, उनका संग्रह करना चाहिए। शरद के अंदर हमें त्वक, कंद और शीर करना चाहिए, और हेमंत में सार करना चाहिए। ये हो गया एज पर आचार्य चरक। राजनिघंटु ने क्या कहा, राजनिघंटु ने कहा जो भी हिम ऋतु है उसके अंदर हमें कंद का करना है। ठीक है, मूल जो है वो शिशिर में करना है। चरक के अंदर भी यही कहा है, मूल जो है शिशिर में करना है। अब राजनिघंटु के अकॉर्डिंग वसंत ऋतु में पुष्प और फल ज्यादा आते हैं, तो पुष्प और फल के लिए उन्होंने ऋतु ही बता दी। पुष्प और फल के लिए ऋतु क्या बताई, वसंत ऋतु। जबकि आचार्य चरक ने वसंत में नूतन पत्र और शाखा बताया है। प्रवाल पत्र निदाघ काल और पंचांग जो है वो शरद ऋतु में संग्रह का बोला है। इसके बाद हम आते हैं शारंगधर। आचार्य शारंगधर ने क्या कहा, आचार्य शारंगधर ने वैसे भी पंचकषाय कल्पनाओं से रिलेटेड बात की है ना, तो उन्होंने उसी पे ध्यान दिया। वमन विरेचनार्थ वसंत के अंत में ग्राह्य होते हैं, और बाकी सभी कार्यों के लिए शरद ऋतु में कुछ भी चीजें हैं वो ले लेनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए सिराओं के मूल। आचार्य सुश्रुत ने सिरा का मूल क्या बोला है, नाभि, और वाग्भट ने हृदय बोला है। नाभि से रिलेटेड बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आएंगी, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ों का मूल स्थान है नाभि, ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए सिराओं का मूल क्या है, आचार्य सुश्रुत ने नाभि को बोला है और वाग्भट ने हृदय को बोला है। अब हम आते हैं वर्णाश्रय पर कि जो वर्ण है उसके आश्रय क्या क्या है। आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने 8 ही बोले हैं वर्णाश्रय। कितने बोले हैं, 8 ही बोले हैं, आचार्य चरक ने भी और आचार्य सुश्रुत ने भी। लेकिन डिफरेंस है कहाँ पर, देखते हैं। सबसे पहले हम सुश्रुत का पढ़ते हैं। सुश्रुत ने क्या बोला, त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ और मर्म। त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ, मर्म। चरक ने क्या कहा, त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, मेद, कोष्ठ और मर्म। तो जहां आचार्य सुश्रुत ने संधि को माना है उस जगह पर आचार्य चरक ने किसको माना है, मेद को माना है। यहीं पर सबसे बड़ा डिफरेंस है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ जाएगा कि मेद वर्णाश्रय माना है, ऑप्शंस में आ जाएंगे आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट, आचार्य शारंगधर। आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि मेद जो है वो चरक का है, सुश्रुत का संधि है। तो सुश्रुत का तो एसएस हो जाएगा वर्णाश्रय के अंदर, ठीक है ना, सुश्रुत संधि, बचा क्या, मेद, वो आचार्य चरक का है। ठीक है, वर्णाश्रय से रिलेटेड यही 2 रेफरेंसेस आते हैं, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर कट माइंड में होना चाहिए। अब देखिए, जैसे एक रेफरेंस आता है, पित्त के अलावा और कोई ऊष्मा हमारे शरीर में नहीं है, है ना, और वो जो जठराग्नि वाली जो अग्नि है वही बाकी अग्नियों को क्या देती है, ऊष्मा प्रोवाइड करती है, बाकी सारे पित्त को जो है ऊष्मा प्रोवाइड करती है। ऐसे ही कफ के बारे में भी लिखा है। तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि अमाशय के अंदर जो कफ स्थित है वो बाकी के बचे हुए 4 कफ को पोषण देता है। जबकि आचार्य चरक कहते हैं कि जो त्रिक प्रदेश में जो हमारा श्लेष्म यानी कि कफ है वो बाकी के 4 कफ को पोषण देता है। ये थोड़ा मत अलग अलग है इन दोनों का, तो आप थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन उठाता है, तो आपको बस जस्ट ये रेफरेंस के लिए है। श्रेष्ठ अंजन, आचार्य चरक ने सौवीरांजन को श्रेष्ठ बोला है,
आचार्य सुश्रुत ने स्त्रोतांजन को श्रेष्ठ बोला है। अंजन से रिलेटेड हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, किसने कितने प्रकार के अंजन बोले हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, जो रस रत्न समूचे ने 5 प्रकार के अंजन बोले हैं, उससे एक एक्स्ट्रा कुलत्थांजन कौन से आचार्य ने माना है और उनका काल क्या है? आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर लिखिए। इसके बाद हम आते हैं वर्षा ऋतु में सेवन योग्य क्या क्या चीजें हैं। आचार्य चरक ने कहा कि अम्ल, लवण और स्निग्ध। अम्ल, लवण और स्निग्ध, ये जो चीजें हैं ये वर्षा ऋतु में सेवन कर सकते हो। वर्षा ऋतु में नदी का जल सेवन नहीं करना होता, कूप का जल का सेवन करना है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा? कटु तिक्त कषाय, जो लास्ट के जो 3 रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु तिक्त कषाय, उनमें से कटु तिक्त कषाय रस का सेवन करना है और आंतरिक्ष जल का सेवन करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है शोध से रिलेटेड, हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है। वातिक शोध को दीपावली कहते हैं और कफश शोध को रात्रिवली कहते हैं। हमेशा क्या रहता है, इन दोनों टर्म्स के अंदर कंफ्यूजन हो जाता है और रात्रिवली में वातिक लगा जाते हैं और दीपावली में कफश। इसको याद कैसे करना है? देखो, दीवा में व आ रहा है तो वातिक, दीवा, दीवा का व, वली का नहीं, दीवा का व। और रात्रि में ठंड होती है, कफ बढ़ जाता है, तो इस तरीके के साथ थोड़ा ऐसे, मतलब जस्ट फॉर रिकॉल। ठीक है, आप पेपर में बैठ के रिकॉल कर पाए, उसके लिए इस तरीके से आप इसको कर सकते हो याद। अब ये योनि व्यापद से रिलेटेड 2 टर्मिनोलॉजीज हैं। योनि व्यापद अपने आप में बहुत डिटेल में और बहुत बड़ा जो है टॉपिक है, इसको हम अलग से देखेंगे। बट यहाँ पर गोविंद पारिक सर ने क्या लिखा है कि जो कर्णिनी और उपप्लुता योनि व्यापद हैं वो वात कफज होती हैं, परिप्लुता और वामिनी हैं वो वात पित्तज होती हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा रहता है, तो आप यहाँ से क्लियर कट देख सकते हो। ठीक है, परिप्लुता में पी, वामिनी का व, तो ये पीवी हो गया। ठीक है, कर्णिनी के अंदर क और उपप्लुता में ना तो प है ना कुछ है, तो ये उपप्लुता का व हो जाएगा। वात तो दोनों में ही है, ठीक है ना, तो ये कर्णिनी वाला कफज हो जाएगा, कफ वातज। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अब देखिए, प्रति मार्ग हरण चिकित्सा, इसका मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में रोग जा रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में चिकित्सा करना, वो क्या रहता है? प्रति मार्ग हरण चिकित्सा। जैसे रक्तपित्त में, रक्तपित्त की चिकित्सा में लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है कि अगर ऊर्ध्वगत रक्तपित्त है तो हमें विरेचन देना है और अधोगत रक्तपित्त है तो हमें वमन करना है। अगर ऊर्ध्वगत है यानी कि ऊपर से रक्त निकल रहा है, ऊर्ध्वगत रक्तपित्त है, तो हम अगर विरेचन औषधियाँ देंगे, विरेचनकारी, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वेग जो ऊपर की तरफ आ रहा था उसको नीचे की तरफ डाइवर्ट कर देगा। ठीक है, तो वो बाहर आने की बजाय वो अंदर की तरफ चला जाएगा और अल्टीमेटली स्टॉप हो जाएगा। प्लस में विरेचन जो है वो पित्त शमन है, रक्त पित्त में पित्त प्रधान रहता है ना, तो ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। अगर अधोग रक्त पित्त है, नीचे से ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो आपको वमनकारी औषध दे देनी है। अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगेगी तो नीचे से ब्लड जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये क्या है? प्रति मार्ग हरण चिकित्सा। वो किस में है? रक्त पित्त में। प्रतिद्वंद चिकित्सा किस में है? उन्माद में। जुगुप्सा चिकित्सा किस में आती है? यानी कि छुपकर चिकित्सा करना, वो है राजक्षमा में। और व्यत्यासात चिकित्सा, ये वाला जो व्यत्यासात चिकित्सा है, काफी सारी डिजीज के अंदर इसका रेफरेंस है, जैसे श्वास, कास, अर्श और पित्तावृत वात। 4 चीजें तो यही होगी। देखो, 2 तो हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं, श्वास और कास। एक क्या है? अर्श है, और एक है पित्तावृत वात में। व्यत्यास चिकित्सा क्या होती है कि एक ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है, उसको वो बार बार हमें करना पड़ता है, तब जाके पेशेंट को रिलीफ मिलता है। तो श्वास में भी ऐसे ही है, कास में भी ऐसे ही वर्ड यूज है, अर्श में और पित्तावृत वात के अंदर भी व्यत्यास चिकित्सा करनी चाहिए। अब हम आते हैं एको महागध। एको महागध किसे कहा है? अतत्व अभिनिवेश। इसका रेफरेंस कहाँ है? चरक सूत्र 19 जब हम पढ़ते हैं, जहां पर रोगों का वर्गीकरण है, वहां पर एको महागध नाम से अतत्व अभिनिवेश को कहा है। फिर महादोष महागदम, मध्य को
महागदम, महावेगम, अग्निवत शीघ्रकारी, अग्निवत शीघ्रकारी, महावेग, महागदम, ये किसके लिए यूज हुआ है? रक्त पित्त के लिए। महामूला, महावेगा, महाशब्दा, महाबला, ये किसके लिए है? महाहिक्का के लिए है। ठीक है ना, जिसका महामूल है, महावेग से, महाशब्द से, महाबल से आती है वो महाहिक्का। ठीक है, महाहिक्का। महाव्याधि किसे कहा है? हलीमत को कहा है। तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, आप उसको रिवाइज करना है। ठीक है, तो आज के इस एपिसोड में हमने अंतर्विद्रदियों के बारे में जाना कि 9 अंतर्विद्रदी आचार्य चरक ने बोली हैं और 10 अंतर्विद्रदी आचार्य सुश्रुत ने बोली हैं। क्या क्या डिफरेंस रहे लक्षणों में। फिर हमने संग्रह काल देखा, चरक वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी। राजनिघंटु में क्या डिफरेंस है ये भी बता दिया। शारंगधर के अकॉर्डिंग देखा हमने, शिराओं के मूल देखे, वर्णाश्रय, सुश्रुत, एसएस, संधि, जबकि चरक मेद। अंजन के बारे में हमने पढ़ा, वर्षा ऋतु में सेवन योग्य क्या क्या है वो हमने देखा। दीपावली, रात्रिबली शोध के बारे में देखा हमने। और चिकित्सा, प्रतिमार्गहरण चिकित्सा, प्रतिद्वंद चिकित्सा, जुगुप्सा चिकित्सा और व्यत्यासात चिकित्सा। फिर हमने गद पढ़े, एको महागद किसे कहते हैं, महादोष, महागदम, महागदम, महावेगम, अग्निवत शीघ्रकारी। ठीक है, महामूल, महावेगम, महाशब्दा, महाबला और महाव्याधि। आप इनको बार बार आप रिवाइज कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।